नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे। हमारी कुल देवी, ग्राम देवी, भूमि देवी, एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, मेंटोर, गुरु, सबका तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब, इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए, जो कि मैंने कब बताया आप ही के लिए बना है। माय रेयरेस्ट डायमंड्स, माय ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ऑथेंटिक, प्योर हार्टेड सोल ट्राइब, थैंक यू सो मच अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार से ओपन अप होने के लिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय ऑथेंटिक सोल ट्राइब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो much, and I truly love you. I truly love you, and I truly adore you, each one of you. Thank you so much. And आपको बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अत्यंत खुशी हो रही है। कल था सैटरडे का दिन, एंड कल थर्ड टाइम मेरे हाथ में हनुमान जी का गदा बना। एंड वो जो मोमेंट होता है इतना ज़्यादा स्पेशल होता है, इतना ज़्यादा स्पेशल होता है, इतना ज़्यादा स्पेशल होता है, और इतना ही क्या ही बोलूँ कि मतलब शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए कि क्या ही फीलिंग होती है। दो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हायर पावर्स की बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है मुझ पर। फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एंड श्री राम, हनुमान जी, राधे कृष्ण, महादेव, देवी शक्ति, थैंक यू सो मच। मतलब वो जो क्या फीलिंग होती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो थैंक यू सो मच। एंड आप हाईली हाईली प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। बिसाइड्स द फैक्ट कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जिस मर्जी लेवल पे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपके साथ खुद ही हायर पावर्स, आपके इंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपको पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है। एंड आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है, बस ऐसे अपनी लाइफ जिए। एंड अब आते हैं और डाउनलोड मैसेजेस पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाउनलोड मैसेज जो है, पहला मैंने बता दिया दैट यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। सेकंड, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर थ्रोट चक्रा। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। आपको इस समय बिल्कुल भी ठंडा पानी कंज्यूम नहीं करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ कितनी गर्मी है कितनी नहीं। वैसे भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, मटके का पानी ही पीना चाहिए, है ना। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, या आपको लग रहा है कि नहीं ठंडा पीना है, तो आप मिक्स करके पिए। ऐसा ना करें उसमें एडेड ऊपर से क्यूब्स डाल के पी रहे हैं आप, शेक, स्मूदी या कुछ भी ऐसा पीते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स डाल रहे हैं, है ना। तो आपको अपने थ्रोट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी वोकल कॉर्ड्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है, वोकल कॉर्ड्स को, ठीक है। एंड ये इसलिए भी कहा जा रहा है, ये भी हो रहा होगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, कि आप वो चीज़ें बाहर निकल के ना आ सकें, है ना, कि आप वहाँ और तक ना बता सकें अपनी बात। लेकिन आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इट जस्ट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर थ्रोट चक्रा। मेक श्योर करें कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस टाइम टू टाइम अपने थ्रोट चक्रा को दें। एंड हो सके तो रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा वार्म वाटर एटलीस्ट 1 ग्लास तो आप पिए ही पिए, सो दैट आपकी वोकल कॉर्ड्स एंड थ्रोट चक्रा एकदम सही रहे, ठीक है। एंड अब आते हैं थर्ड चैनल मैसेज पे। थर्ड चैनल मैसेज बहुत ज़्यादा फ़ोन की घंटी सुनाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फ़ोन की घंटी सुनाई दे रही है। ट्रन 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 ट्रन, जो पुराना फ़ोन नहीं होता था, जो पुराना ऐसे डायलर कॉल्स होती थी, है ना, वो वाला फ़ोन, उस वाले फ़ोन की जो घंटी की आवाज़ होती थी, बहुत कोई आपको कुछ कोई आपको फ़ोन करने वाला है, कोई जना आपको फ़ोन करने वाला है। एंड कोई आपको इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल आने वाली है ना, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब देयर इज़ नथिंग, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी टाइप और कुछ इस तरह नहीं। आपको कोई मतलब ना, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, somebody wants to connect with you, somebody wants to talk to you, है ना। तो आपको एक फ़ोन कॉल ज़रूर जल्दी ही आती हुई नज़र आ रही है। एंड एक गाना बहुत ही ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है, कल से चैनलाइज हो रहा है। आतिफ असलम का जो सा सॉन्ग है, बार बार दैट लाइन, बेबी आई लव यू, तो वो वाला जो सॉन्ग है, पहली नज़र में, मतलब आतिफ असलम का ये जो सॉन्ग है वो ज़रूर देखना, बेबी आई लव यू,
बेबी आई लव यू सो मच, ये वाला सॉन्ग आप ज़रूर जाके सुनिएगा, ज़रूर जाके सुनिएगा। मुझे आगे का सॉन्ग नहीं पता है, लेकिन आप ये सॉन्ग जाके डिटेल में सुनिएगा। इस सॉन्ग, ये कोई जना आपको डेडिकेट करना चाहता है ये सॉन्ग, ये पूरा सॉन्ग देखिए, सुनिएगा, लिरिक्स पढ़िएगा, है ना। और लिरिक्स ज़रूर पढ़िएगा, तो या तो पूरा सॉन्ग ही आपके लिए, उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, है ना। तो कोई जना आप तक ये मैसेज अपना पहुंचाना चाहता है, ठीक है। और डाउनलोड मैसेज क्या है, हाँ, एक डाउनलोड मैसेज ये भी है। अगर आप में से बहुत सारे लोग, ये भी हो सकता है कि इस समय करंट सिचुएशन में आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जल्दी ही बहुत बड़े अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, मतलब कुछ मेजर शिफ्ट, आप ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं जहाँ जहाँ पर आपको एक बिग डिसीजन या बिग शिफ्ट है आपकी लाइफ में, एक बिग शिफ्ट है जिसपे कि बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सेक्टर हो सकता है ना। और भी अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट, एक बिग शिफ्ट, है ना, सी चेंज आ रहा है, जहाँ पर कि आपको कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं, है ना। तो आपको और ये उस समय देखिए, जब जब हमें लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, जब सी चेंज आता है, जब शिफ्ट आता है, और ये भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस समय 5555 या 555 दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपका सर घूम गया कि ये हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा। तो आपकी लाइफ में बिग शिफ्ट का टाइम है इस समय, बहुत बड़ा चेंज किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, ठीक है। तो उस समय देखिए, जब जब बड़ा शिफ्ट आता है, बड़ा चेंज, कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बहुत बड़ा चेंज, जिसपे कि हमें जब हमें बहुत ज़्यादा जोर लगता है, देखिए डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जोर लगता है आपके माइंड पे, आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना होता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, है ना। तो लेकिन जब जब ऐसी स्ट्रॉन्ग भी है, छोटा वर्ड है, बहुत ज़्यादा ही, क्या ही वर्ड यूज़ करूँ, जब बिग शिफ्ट के लिए आपको इतना ज़्यादा कुछ बहुत बड़े डिसीजंस जब लेने होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस समय ना एक अलग तरह का ग्रीफ होता है, एक अलग तरह का पेन होता है। और कई बार वो पेन इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि चेंज छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना, सी चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट। तो उसमें क्या है, कईयों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है आउट ऑफ, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो, लेकिन आपको लेने ही है कुछ डिसीजंस इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना। तो आपको कई बार क्या होता है, आपकी खुद की बॉडी सपोर्ट करना छोड़ देती है। कईयों को क्या है, वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, कईयों को बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, कईयों को ये हो सकता है शिवर शिवर कर रही हो आपकी बॉडी, आपको एकदम से फीवर जा रहा हो, बहुत ज़्यादा हाई फीवर जा रहा हो, या आपको फीवरिश फील हो रहा हो, लेकिन जब आप थर्मामीटर में चेक करो आपको फीवर नहीं है ना। बहुत सारी अलग अलग, देखिए हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर बहुत सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज करना है, डीप, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे ना कि, मतलब कहते हैं पूरा जोर, है ना। ऐसा कई बार इस लाइफ में क्या होता है कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी ही कंज्यूम हो गई है, इतना ज़्यादा, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपका, उस तरह के डिसीजंस की मैं बात कर रही हूँ, है ना। वो किसी भी, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है। तो जब जब देखिए, जब ग्रीफ आता है एंड बहुत हाई लेवल का ग्रीफ आ रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो आपकी बॉडी बहुत बारी सपोर्ट करना बंद कर देगी, है ना, अपने आपको खुद को ही, कि ड्यू टू आउट ऑफ ग्रीफ, आउट ऑफ पेन, आउट ऑफ कि आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा कैसे, क्या, है ना। लेकिन आपको ये एंसेस्टर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं, एंसेस्टर्स आपको बार बार ये रिमाइंड करवाने के लिए कह रहे हैं कि जो पेन है वो परमानेंट नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेन, कितना ही ज़्यादा है, कितना ही ज़्यादा पेन है, कितना ही, मैं कह रही हूँ ना, कितना ही बड़ा चेंज है, कितना ही बड़ा शिफ्ट है, कितना ही बड़ा जो, लेकिन पेन टेम्परेरी है, चाहे वो जितना ही मर्जी लेवल, चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो, चाहे आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है नहीं, आपकी खुद क्या, मतलब आपको लग रहा है ना कि, लेकिन पेन टेम्पररी है, पेन टेम्पररी है, आज नहीं तो कल पेन चला जाएगा, आज नहीं तो पेन चला जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा होता है कि आप कहते हैं ना कि जरा नहीं जा रहा, है ना, कुछ ऐसा, लेकिन वो टेम्पररी है। देखिए, जितना मर्जी हाई लेवल का हो, जितने मर्जी लेवल का हो, मैं बार बार कह रही हूँ, सिस्टर्स ये मुझे बार बार कन्वे करने के लिए कह रहे हैं दैट पेन इज टेम्पररी। और आपको दूसरा ये कहने के लिए बताया जा रहा है कि जो गीता सार है, जो गीता सार में अगर आपने पढ़ा होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, और वो आगे का जो श्लोक है वो पूरा
वो ज़रूर पढ़िएगा जाकर, जिसका कि अर्थ है जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था, या मतलब कुछ तुमने क्या तुमने खुद से बनाया था जो नष्ट हो गया, है ना। ऐसा करके जो गीता सार है, जो गीता सार है वो आपको या तो अपने आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत है। दो चीज़ें मैं अगेन कह रही हूँ, एंसेस्टर्स कह रहे हैं, पेन इज टेम्पररी इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना ही बड़ा शिफ्ट है, कितना ही लेवल का पेन है, कितनी ही आपकी बॉडी माइंड सोल, मतलब इट्स नॉट बॉडी माइंड एंड सोल, कितनी ही मतलब आपका इस समय खुद की कितने लेवल तक जा रहा है कि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब हो जाएगा। देखिए अभी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा होगा, कोई बात नहीं, बहुत कुछ हो रहा होगा, इट्स ओके, है ना। तो आपको याद रखना है पेन इज टेम्पररी। सेकेंड, गीता सार का जो अर्थ है एंड जो श्लोक है ऊपर, यदा यदा ही धर्मस्य, जो भी आगे है ना, वो आपको आपको वो बार बार अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए जा रहा है। और जो गीता सार है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। देखिए जब हम इस संसार में आए थे, जब हम पैदा हुए थे, है ना, चाहे चाहे जिस मर्जी ज़माने में आप पैदा हुए हो, है ना, चाहे पहले का ज़माना था जब दाइयाँ पैदा करती थी, या फिर जब नर्सेज डॉक्टर्स जो प्रॉपर जैसे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है, तो आप कभी भी ज़माना चाहे जो मर्जी हो, पेन चाहे जो मर्जी हो, कई चीज़ें ना बेसिक चीज़ें सेम रहती हैं। देखिए और बेसिक चीज़ें क्या, ये तो सत्य है जीवन का, जब भी जब जब जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, जितनी मर्जी साइंस आ जाए, जितनी मर्जी हाई क्लास क्लास भी मैटर नहीं करती है ना, क्लास स्टेटस ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता, जेंडर भी मैटर नहीं करता है। जब जब एक बच्चा, जब जब एक जीव, जो ह्यूमन जीव है ना, जब जब एक बच्चा इस जीवन में बर्थ लेता है, आपने देखा होगा कि वो मतलब कपड़ा तक नहीं होता, है ना, कपड़ा तक नहीं होता, तो वो भी उसको क्लीन करके फिर डॉक्टर्स उसे रैप करते हैं और फिर बताते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है ना, हेल्दी चाइल्ड हुआ है, जो सारी बातें होती हैं। तो अब देखिए जब पैदा होते हैं तब कुछ भी नहीं, सिर्फ ये शरीर आता है, और उस पर जो हमारा जो क्लॉथ है, जो जो बिल्कुल बेसिक नीड है, वो भी हमें ये इस संसार से ही मिली थी। और जब हम जाते हैं तब भी हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाते, बिसाइड्स द फैक्ट हमने कितना ही इस इस संसार में कितना ही हमारे यहाँ हमने जीवन बिताया है ना, उस दौरान आपने कितना कुछ कमाया है, चाहे आपका नेम है, चाहे फेम है, चाहे आपकी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे अपने करियर में जितने ही बिग शॉट आप बने हो, जितनी जितनी मर्जी गाड़ी हो आपके पास, जितनी भी मटेरियलिस्टिक या कुछ भी आपने किया है, वो भी साथ में नहीं जाता, वो बिल्कुल भी साथ में नहीं जाता, सब कुछ राख हो जाता है, या जिस जिसके कल्चर में जो जो है। लेकिन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि वो पूरा राख हो जाता है, आपको पता है ना कि क्या है, उस आपको पता है कि वो क्या चीज़ है की बात कर रही हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप कुछ लेकर आए ही नहीं थे और आपने कुछ लेकर जाना ही नहीं है, तो है ना, तो सब सही ही होगा, जो भी हो रहा है सब सही होगा, ऊपर वाला है को अपने उसके चरणों में समर्पित करो। देखिए चरणों में समर्पित कर दो, ये कहना बहुत आसान है, देखिए कहना बहुत आसान होता है, स्पेशली जब बार बार लोग ये, बहुत सारे लोग, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि पेन इतनी, ग्रीफ चेंज बिग शिफ्ट इतना आसान नहीं है। लोग बार बार, आपने कभी भी सुना होगा कि ना, कि ये होता है कि क्यों क्यों, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों के आप आंसर्स जानना चाहते हैं, या बिग शिफ्ट आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है, तो आप हालांकि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको मतलब जैसे किसी ने न्यू कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसको घर छोड़ना पड़ेगा अपना ना, कहीं दूर उसने कॉलेज में उसने एम बनाया था कि उस कॉलेज में उसको एडमिशन लेना है, उसको एडमिशन मिल रहा है अब वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर क्या है, देखिए उसको अपने घर से दूर होना है, उसके इमोशंस अटैच्ड हैं बहुत, उसका कंफर्ट जोन अटैच्ड है, और एट द सेम टाइम सामने उसका कॉलेज उसको दिख रहा है ना, वो उसके लिए डिसीजन कितना अच्छा रहेगा कितना नहीं, है ना, लेकिन वो तो समय ही बताता है। लेकिन एक बारी के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो तो होंगी ही होंगी, और आप साथ में कुछ नहीं लेकर आए थे, कुछ नहीं जाएगा, तो जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, जो भी आपके अंदर चल रहा है, बस भगवान के चरणों में समर्पित कर दो अपने आप को। मैं तो कहती हूँ रादर देन उनसे कुछ मांगने के ना, कई बार हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, हमें क्या सही रहेगा, है ना। हम बहुत पहले क्या होता है, देखिए जब आप
मैं आपको हमेशा एक बात बताऊं, इट्स नॉट द एज, इट्स नॉट द जेंडर, इट्स नॉट द एक्सपोजर, इट्स द एक्सपीरियंसेस, है ना। आपके लाइफ के क्या एक्सपीरियंस रहे, वो आपको एक वाइज ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। वो आपको एक बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन बनाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप भगवान जी को, जो से भी कल्चर रिलीजन से हैं, आप जिस भी चीज़ को मानते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या मांग रहे हो और आपके लिए क्या सही है। वो ऊपर बैठा है, वो ऊपर बैठा है, वो ऊपर से भगवान जी ऊपर है, 360 डिग्री से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सब कुछ, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, हर चीज। तो ठीक है, उनको जब आप अपने आप को उनको समर्पित कर देते हो ना उनके चरणों में, कि भाई मुझे ही ले लो भगवान जी, आप, मैं तो आपके पास हूँ, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ, कि जो सही रहेगा, मतलब सही नहीं, मैंने आपको समर्पित कर दिया, तो वो अपने आप देख लेंगे उन्होंने करना है क्या नहीं। ठीक है, तो गीता का सार जरूर ध्यान रखिएगा।